अपक्षय। ठीक है, तो ये 3 वर्ड क्लियर कर लेना, तीनों वर्ड यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गए तीनों वर्ड, अपरदन क्या है, अपक्षय क्या है और निक्षेपण क्या है। ठीक है, चट्टान टूट रही है, मिट्टी टूट रही है, अब टूट कैसे सकती है, कैसे होती है, देखो ये तुम्हारा कोई पठार है, ठीक है, निक्षेपण की प्रक्रिया, अपक्षय की प्रक्रिया कैसे होती होगी, ये तुम्हारी सन है, कौन है, सन, ये सन मेहरबान हो रहे होंगे इधर, है ना, और गर्मियों में भयंकर अपना इंसोलेशन छोड़ रहे होंगे, सूर्यताप छोड़ रहे होंगे, तो गर्मियों में तुम्हें पता है चट्टानें जो बनी है वो लावा से बनी है, नीचे से पृथ्वी से लावा निकला है, ठंडा हो गया, चट्टानें बन गई हैं। अब नीचे से लावा निकला है तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, और धातुएं तुम्हें पता है कोई भी चीज़ गर्म होगी तो क्या होगी, पिघलेगी, जब पिघलेगी तो यहाँ से ये भी पिघलेगी कि नहीं पिघलेंगी, चट्टानें पिघलेंगी, पिघलेंगी तो ये फैलेंगी, फैलेंगे, वो दिखती नहीं है, फैलती हुई बहुत लंबी प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से ऐसे ऐसे होते हुए दिख जाए हमें चट्टानें, एकदम से पिघल रही है, अब इतनी भी वो इंसोलेशन नहीं होता है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें मेहरबान हो रहा है भयंकर तरीके से, तो गर्मियों में मेहरबान हुए, गर्म कर दिया इनको, ठीक है, फैला दिया इनको। अब सर्दी आएंगी तो सर्दी में फिर सिकुड़ेंगे ठंड से, अब ठंड से चीज़ें क्या होती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये भी सिकुड़ेंगे। अब ऐसी प्रोसेस कम से कम हज़ारों साल चलती है, इस 1-2 साल का काम नहीं है, 10-20 साल का काम नहीं है, हज़ारों साल ये प्रोसेस चलती है, तब जा करके इनमें क्रैक होना क्या होते हैं, शुरू होते हैं। और जैसे ही क्रैक हुए भी मेहरबान हो गए इन पर, है ना, तो अब वो क्या करेंगे, पानी बरसेगा भयंकर, और पानी बह करके आएगा तो जो चट्टानें टूटी हैं वो चट्टानें बह करके क्या आ जाएंगी, जो होने लगेगी प्रोसेस, कौन सी, अपक्षय। तो अपक्षय की जो प्रोसेस है वो किससे हो रही है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये जो प्रोसेस चलती रहती है बहुत लंबे समय तक, तो जाकर के चट्टानें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, टूट गई यानी कि अपक्षय। ठीक है, और यहाँ से टूट करके यहाँ तक आ गई यानी कि अपरदन। ठीक है, और यहाँ पर आकर के जमा हो गई यानी कि निक्षेपण। ठीक है।